एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। तो जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने के बाद हम ये कहते हैं कि हम सरेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कोशिश ही रहने वाली है। सरेंडर करने के बाद आपका जो ईगो माइंड है जिससे हम फंक्शन करते हैं, वो और भी ज़्यादा रेजिस्ट करता है। उसका रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हम फिर से सिचुएशंस या फिर लोगों को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। एक्चुअल में हम स्लो डाउन हो ही नहीं पाते। और ये जो ईगो है, ईगो मतलब क्या? यही जो हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक हमने जो भी देखा, सुना, जो भी एक्सपीरियंस किया, या जिसने भी हमारे आसपास के लोग या समाज, जो भी जिस भी तरीके से हम पले बढ़े, उन सभी बिलीफ पैटर्न को हमने पकड़ लिया जो हमारे माइंड में बैठा हुआ है। तो उसको इतनी गहराई से हमारे माइंड ने उसको सिंक किया हुआ है कि अब हम उसको लेट गो कर ही नहीं पाते। तो जब हम सरेंडर करते हैं, सरेंडर करना लेट गो करने का ही प्रोसेस है। और जो भी बिलीफ पैटर्न हमने पकड़ रखे हुए हैं उसको रिलीज़ होने देना। और जब वो रिलीज़ होंगे तो ऐसा नहीं है कि बस वो माइंड से रिलीज़ हो रहा है। जिस भी तरीके का बिलीफ पैटर्न हमने पकड़ा हुआ है, उसी तरीके से हमारी बाहर जो रियलिटी है वो प्रोजेक्ट हो रही होती है। ठीक है, जो भी पैटर्न आपने पकड़ा हुआ है, जो भी हमारे अंदर एक ईगो या अहंकार के रूप में जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो मैट्रिक्स हमारे अंदर है, हमारे इस भेजे में, वही मैट्रिक्स बाहर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। तो बाहर की सिचुएशन एकदम नेगेटिव है, लोग भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। इसका मतलब है हमारे अंदर किसी न किसी रूप से लालच, अटैचमेंट, कोई ऐसा बिलीफ हमने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है। तो सरेंडर हम जब जब करते हैं तब तब हमारे अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। माइंड सरेंडर करने देगा ही नहीं वो, क्योंकि माइंड तो बना ही है ना कंट्रोल करने के लिए। माइंड तो बना हुआ ही है आपको सर्वाइवल, क्योंकि वो एक मतलब आप सर्वाइव कर जाओ, ऐसा ना हो कि आप मर जाओ। इस बॉडी की रक्षा करने के लिए जो शरीर हमें इस प्रकृति से मिला हुआ है, इसकी रक्षा कैसे होगा जब हमारे माइंड की इस तरीके से प्रोग्रामिंग हुई होगी जो हमें प्रोटेक्ट करता हो। मतलब जैसे कोई मशीन है, उसकी हम प्रोग्रामिंग कर दिए और उसमें फॉर एग्जांपल आटे की मशीन है, तो उसमें आटा डालेंगे तो मतलब गेहूँ डालेंगे तो ऑब्वियस बात है वो उसको पीस के दे देगा। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही एक रिफ्लेक्स एक्शन हमारे अंदर एक इस प्रकृति से हमें मिल जाता है कि किसी भी सिचुएशन में उस सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकें, कंट्रोल करके अपने आप को बचा सकें। ठीक है, और जिसको हम बचाने की बात कर रहे हैं वो हमारा मैं है। ठीक है, वही ईगो। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें यही मैं को मरने देना है। ये मरने का ही प्रोसेस है, लेकिन हम नहीं मरते, हमारा मैं मरता है। जिस मैं को, जिस बिलीफ को हमने पकड़ रखा हुआ है, तो जब हम सरेंडर करेंगे तो रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि वो जो मैं है वो मरना नहीं चाहता। उसी मैं से हम फंक्शन कर रहे हैं ताकि हम बाहर की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें, बाहर की नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोगों को कंट्रोल कर सकें, अपने अनुसार उसको मोड़ सकें। बट जब चीज़ें आपके अनुसार नहीं होती हैं, आपने लाख कोशिश कर ली, आपने लाख एक्शंस उस दिशा में अप्लाई किए, बट उसके बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा, तो जस्ट सरेंडर और ट्रस्ट। यहाँ इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ आपको ट्रस्ट ही काम आने वाला है, ट्रस्ट और फेथ। क्योंकि जब आप इस लाइफ के आगे सरेंडर करते हो तो ये लाइफ आपको हेल्प करती है
उन सारे बिलीफ पैटर्न, उन सारे पड़े हुए एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस को आपके अंदर से रिलीज़ कराने में और आपको एक कंप्लीशन की दिशा में बढ़ाने के लिए। तो लाइफ ये नहीं कह रही कि हमें आपकी लाइफ ख़राब करनी है। ख़राब तो हम अपने हाथों से ही लाइफ कर रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ अटैचमेंट की वजह से हम इधर उधर चिपके हुए हैं, इसके साथ चिपके हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। लाइफ ख़राब हम कर रहे हैं, बल्कि लाइफ हमें हेल्प कर रही है कि देखो ये इशू है, इसको ठीक करो, यहाँ तुम अटैच हो, वहाँ से डिटैचमेंट में जाओ। लाइफ तो आपको संपूर्ण करना चाहती है, हर दिशा से संपूर्णता की ओर लेके जाना चाहती है, इसलिए वो आपको पुश करती है। बट जाहिर सी बात है, कोई आपको धक्का देगा तो आपको ट्रिगर होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन पेनफुल होता है, और जिस तरीके की हमारी बॉडी है और जिस तरह का हमारा माइंड है, वो परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। माइंड हमारा हर चीज़ों को कंट्रोल कर लेना चाहता है, हर चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेना चाहता है, बट सत्य तो यही है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते। और मतलब कुछ चीज़ों को तो ऑब्वियस सी बात है, हम अपने अनुसार जो जितना हमारे हाथ में है वो चीज़ें हम किया जा सकता है, हम कर सकते हैं। बट जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी कि हमारे आसपास के लोग, हमारे बाहर की रियलिटी को चेंज करना, हम सिर्फ अंदरूनी तौर पे जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं, जो हमारे हाथ में है, या फिर अपने ऊपर जो काम करना है वो कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ अगर हम सोच रहे हैं कि लोगों को भी कंट्रोल कर ले, लोग ऐसे क्यों हैं हमारी लाइफ में, लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, वैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो वो सब आप लाइफ पे छोड़ दो। ये लाइफ किसी भी ऐसे नेगेटिव सिचुएशन है कि किसी भी ऐसे नेगेटिव लोगों को अगर आपकी लाइफ में डाली हुई है तो सोच समझ के डाली है। कुछ आपको उनको उसे कुछ हील कराना है, कुछ रिलीज़ कराना है, कुछ सिखाना है आपको। तो अगर आप अवेयरनेस के साथ उस पैटर्न को देखोगे कि लोग क्यों हैं मेरे लाइफ में, क्यों, वो क्या सिखाना चाहते हैं, जब आप खुद से पूछोगे तो आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। वो आंसर्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में कई बार हम चाहते हैं कि हमको क्लैरिटी मिल जाए, मतलब बस कोई बता दे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन सरेंडर फिर आप कर ही क्यों रहे हो? फिर सरेंडर आपने क्यों किया जब आपको क्लैरिटी चाहिए? क्लैरिटी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस इस लाइफ के रिदम के साथ आपको अब बहना है ना। ये लाइफ जैसे बह रही है, अब उसी के साथ आप बहेंगे, इस लाइफ के साथ ही आप बहेंगे। जैसे इस लाइफ की जो वेव्स हैं आपको लेके जाएंगी, उसी वेव्स के साथ आप भी बहोगे। तो अब आप जानना चाह रहे हो कि आने वाले 10 लहरों को हम अभी देख लें ताकि हम सेफ़ हो जाएं। ये सेफ़ कौन होना चाह रहा है? वही मैं, जो मरने वाला है इस प्रोसेस में। तो बस पूरा एकदम झुक जाओ आप इस लाइफ के आगे, अपना सिर, अपना माइंड, अपना ईगो सब झुका दो, और फिर देखो आप मिरेकल। ये लाइफ आपके अंदर के उन सारे अहंकार, ईगो, ये सब जो भी बिलीफ पैटर्न, डर, अटैचमेंट, लालच, क्रोध, जो कुछ भी है अंदर, वो सब रिलीज़ कर देगी। और रिलीज़ करके आपको बल्कि बेटर स्टेट ऑफ माइंड में और बेटर लाइफ की तरफ आपको पुश करेगी। और ये चेंज पेनफुल होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें आगे का नहीं दिखाई देता। हमें आगे क्या होने वाला है नहीं पता होता। हम सिर्फ इस वर्तमान में जो सामने दिख रहा है, सिर्फ उसको आपको जीना है। जो भी सामने है, जितना आप कर सकते हो सिर्फ उतना ही करना है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम। तो जहाँ हो आप उससे फुल एक्सेप्ट करो। रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि ईगो तो बोलेगा कि नहीं ऐसे कैसे, हमें तो यहाँ से कुछ हो जाए। लेकिन आप अगर हाथ पैर मार रहे हो उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो बस सरेंडर,
क्लैरिटी की ज़रूरत नहीं है, क्लैरिटी आती नहीं है, क्लैरिटी डायरेक्ट आप जीने लग जाते हो इस लहर में, लहर के साथ चलते हुए ऑटोमेटिक आपके सामने क्लैरिटी प्रकट हो जाएगी। वो रियलिटी, वो लोग जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सब उसी तरीके से प्रकट हो जाएगा। तो आपको फुल फेथ और ट्रस्ट में आना है और डाउट नहीं करना है कि ये सब क्या हो रहा है। पेन होगा, परिवर्तन हमेशा पेनफुल ही होता है। हम इवन मसल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वर्कआउट वगैरह करते हैं तो कितना पेन होता है, डंबल उठाते हैं, लेकिन मसल, ये भी तो देखो ना, वो मसल चेंज से गुज़र रहा है। लेकिन जब उसके बाद वो जो एकदम बड़ी बड़ी एकदम मसल्स एकदम फट के जो बाहर निकलती है, जो मसल ग्रो होती है और फैट कम हो जाता है और आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, और फिर आप एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, मसल एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आप 10 kg से 20 kgs, फिर 20 से 30 kgs आप उठाने लग जाते हो, डंबल, जो भी हैवी वेट है। तो हमेशा परिवर्तन पेनफुल ही होता है। तो क्लैरिटी मत मांगो आप, बस झुक जाओ कि मुझे है पूरा भरोसा कि जो भी हो रहा है वो सब मेरे ही फेवर में हो रहा है, सब मेरे लिए ही हो रहा है। इस तरीके से आपको बोलना है, जो भी हो रहा है सब आप ही के फेवर में हो रहा है। तो एकदम फुल ट्रस्ट, फुल फेथ में आ जाना है।